नमस्कार दोस्तों, ओशन गेट की टाइटन सबमरीन ने अपना सफर सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया। जिस लोकेशन पर सबमरीन को डाइव करना था वो पॉइंट सेंट जॉन पोर्ट से 700 किलोमीटर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। इसी पॉइंट पर ठंडे पानी के नीचे ओशन की गहराइयों में टाइटैनिक शिप का रेक मौजूद है। ये सफर 17 जून 2023 सैटरडे को शुरू किया गया था और अगले दिन संडे को सुबह 8 बजे पानी में डाइव लगानी थी। एक बात यह भी है कि डाइव से पहले एक खामी पाई गई थी, इसके बावजूद ये टाइटन सबमरीन को पानी में उतारा गया। वो खामी क्या थी और पता होने के बावजूद इसे पानी में क्यों उतारा गया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। Coast Guard says debris from the Titan has been brought to the surface from the ocean floor. The debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. The arrogance and the hubris that sent that ship to its doom is exactly the same thing that sent those people at that sub to their fate. इस सफर में टोटल 5 लोग मौजूद थे। इसमें पहला नाम एक्शन एविएशन के फाउंडर हैमिश हार्डिंग है, जो जेफ बीजोस के साथ स्पेस ट्रैवल कर चुके हैं। दूसरा नाम खुद ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश थे। इनकी कंपनी ओशन टूरिज्म के लिए सबमरीन मैन्युफैक्चर करती है। तीसरा नाम 77 साल के पॉल हेनरी थे, जो पहले भी टाइटैनिक के पास होकर आए थे। ये शिप रेक के एक्सपर्ट थे और इन्हें टाइटैनिक के बिखरे हुए पार्ट्स की ज्यादा नॉलेज थी। और चौथे और पांचवें शख्स पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद थे। 17 जून 2023 को डाइव करने से पहले हैमिश हार्डिंग ने अपना आखिरी पोस्ट किया था। हैमिश ने लिखा था, ज्यादा ठंडी पड़ने के कारण उनकी डाइव डिले हो गई है। अगले दिन मौसम ठीक रहेगा तो हम डाइव करेंगे। ये 5 लोग अपना शौक पूरा करने के लिए टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे। 1912 में टाइटैनिक डूबने के बाद इसकी तलाश करने की कोशिश जारी थी, लेकिन अटलांटिक ओशन की कंडीशन बहुत चैलेंजिंग थी, इसीलिए ये काम आसान नहीं था। फिर 1985 में ओशन फ्लोर में RMS टाइटैनिक का मलबा मिला। टाइटैनिक डूबने के बाद काफी सारे सवाल छोड़ गई थी और इसका जवाब ढूंढना जरूरी था। बहुत सारे एक्सपर्ट अरेंज किए गए जो अलग अलग देशों से आते थे और फिर टाइटैनिक रेक का रिसर्च शुरू किया। 1995 में मशहूर कैनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरॉन ने दर्जनों दौरे किए। फिर 1997 में टाइटैनिक मूवी रिलीज की गई और इसको कामयाबी भी मिली। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। अब करोड़ों लोगों का सपना बन चुका था कि वो खुद जाकर टाइटैनिक का मलबा देखे। अब बात रिसर्च तक नहीं रही, अब इसे टूरिस्ट पॉइंट की तरह देखा जाने लगा। कहते हैं समुंदर की गहराई में जाना स्पेस में जाने से भी मुश्किल है, और इसकी वजह है समुंदर के अंदर का प्रेशर। टाइटैनिक का मलबा करीब 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर डीप में पड़ा है। इस गहराई को समझना है तो दुबई में बुर्ज खलीफा को इमेजिन करे और इसकी हाइट को 5 टाइम करे। इतनी गहराई में टाइटैनिक का मलबा गिरा है। इस गहराई में पानी का प्रेशर 5800 psi होता है। ये इतना प्रेशर होता है कि इंसान के पूरे जिस्म पर नहीं बल्कि उंगली के एक स्क्वायर के हिस्से पर एक हाथी को खड़ा कर दिया जाए। अब आप इमेजिन करें कि इस सबमरीन में कितना प्रेशर आया होगा। संडे 18 जून 2023 दोपहर 12 बजे इस सबमरीन का सफर शुरू होता है। एवरेज टाइटैनिक तक पहुंचने में 2 घंटे का समय लगता है, लेकिन 1 घंटे 45 मिनट के बाद ही मेन शिप पोलार प्रिंस से सिग्नल छूट जाता है। समुंदर की इस गहराई में सूरज की रोशनी पहुंचनी लगभग नामुमकिन है। इसी वजह से यहाँ अंधेरा काफी ज्यादा रहता है। अब इतनी गहराई में सिग्नल छूट जाना मान सकते हैं। पहले इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया। ये पूरा ट्रिप 7 घंटे का था। 12 बजे से लेकर शाम को 7 बजे वापस लौटना था। अब जब शाम 7 बजे भी टाइटन से बात नहीं हुई तो ऊपर खड़ी पोलार प्रिंस शिप लोगों के पसीने छूटने लगे। कैनेडियन रिसर्च पोलार प्रिंस ने टाइटन को ढूंढना शुरू किया। उन्होंने यूएस कोस्ट गार्ड से बात करके मदद मांगी। अगले दिन मंडे को यूएस कैनेडियन शिप्स और प्लेन में उस एरिया में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने सिर्फ पानी की सतह पर नहीं बल्कि सोनार स्कैनिंग की मदद से पानी के अंदर तलाश जारी रखी। इस एरिया में जो कमर्शियल वेसल्स भी ऑर्डर दिया गया कि अपनी आंखें खुली रखे।
अगले 2 दिनों तक ये तलाश जारी रही, लेकिन टाइटन का कोई पता नहीं चल पाया। फिर वेडनेसडे 24 जून सुबह 6 बजे सर्च टीम की गहराई में से आवाज आने लगी। ये आवाजें अंडर वाटर रडार की मदद से सुनी गई थी। तुरंत आरोविस को आवाज की डायरेक्शन में भेजा गया, लेकिन इस बार भी टाइटन का कुछ पता नहीं चल सका। अब टाइटन का पता चलना लगभग नामुमकिन सा हो चुका था। सबमरीन में जितना ऑक्सीजन था वो 96 घंटे यानी 4 दिन तक का ही था, और 4 में से 3 दिन गुजर चुके थे। लेकिन यूएस, कैनेडियन और फ्रांस की टीम ने हार नहीं मानी। थर्सडे 22 जून को दोपहर 12 बजे आरोविस को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया। वहां जाकर जो देखा गया वो वाकई में हैरान करने वाला था। आरोवी जो टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंच चुकी थी, उसको टाइटन सबमरीन का एक हिस्सा टाइटैनिक से सिर्फ 1600 फुट दूर पड़ा हुआ मिला। जो सबमरीन टाइटैनिक को देखने गई थी, उसी का मलबा पूरी दुनिया में हेडलाइन बन चुका था। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि सबमरीन पानी का प्रेशर झेल नहीं सकी और गहराई में ही फट गई। इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। ओशन गेट की सेफ्टी पर कई सवाल खड़े हुए। ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश की खुद की ही जान चली गई। उन्होंने 2021 में कहा था कि टाइटन को बनाते वक्त कुछ रूल्स तोड़े हैं, क्योंकि उन्होंने टाइटन को स्टील से नहीं बल्कि एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाया था। वो सिर्फ इस इंडस्ट्री में नए इनोवेशन करना चाहते थे। तभी स्टील को रिप्लेस करके कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया था। पहली बार लॉन्च से पहले टाइटन को 5000 से 10,000 psi के प्रेशर पर टेस्ट किया गया था, जिसमें वो सफल रही। पर एक्सपर्ट का मानना था कि ओशन में हजारों किस्म की ताकतें सबमरीन पर पड़ती है, जिसमें न केवल प्रेशर पर पानी का बहाव भी होता है, जो कि लहरों की वजह से पैदा होता है। इसमें यह भी माना जा रहा है कि अंधेरे की वजह से पानी में कोई बड़ा पत्थर या फिर समुद्री जीव से टकरा गई हो। एक बड़ी वजह यह भी है कि कार्बन फाइबर का हल था, और दूसरी बड़ी वजह थी कि इसमें पहले से क्रैक मौजूद थे। जी हाँ, टाइटन सबमरीन 2019 में कार्ल स्टेनले, जो एक बिजनेसमैन थे, उन्हें भी लेके गई थी, और उसको ओशन गेट के सीईओ ही ऑपरेट कर रहे थे। कार्ल ने बताया जब वो सफर में नीचे जा रहे थे, तब उनको टाइटन की बॉडी में से क्रैकिंग की आवाज सुनाई दी थी। One point, I was actually even able to drive the submarine towards deeper water by the sound of the cracking getting loud. उस वक्त उन्होंने इस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको ओशन गेट के सीईओ, जिन्होंने खुद ये सबमरीन डिजाइन की थी, उन पर पूरा भरोसा था। इस हादसे के बाद उन्होंने CNN को बताया कि शायद ये आवाज इस बात की वार्निंग थी कि ये सबमरीन पानी का प्रेशर नहीं झेल सकती। ये बात से पता चलता है कि टाइटन में पहले से क्रैक पड़ना शुरू हो चुके थे। 2018 में ओशन गेट के एक एग्जीक्यूटिव ने कार्बन फाइबर के खिलाफ आवाज उठाई थी। एक्सपर्ट्स का कहना है जिस गहराई में टाइटन फटी है, उसको फटने में सिर्फ 0.3 सेकेंड्स लगे। तो ये थी टाइटन सबमरीन की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।